अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि सेम वैल्यू के हों और उनको हम किसी भी क्लोज लूप में कन्वर्ट कर दें या कनेक्ट कर दें, तो किस तरह से हम उस क्लोज लूप के किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इक्वल रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज लूप। यहाँ पर हम क्लोज लूप एक ट्रायंगल को शो करवा रहे हैं। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्लोज लूप या इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए, बी और सी। एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब ये है कि दो बिल्कुल साथ वाले वर्टिसेस, जैसे यहाँ पर ए और बी, दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। सी एंड बी, दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। सिमिलरली ए एंड सी, दीज आर एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर हम किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी उस क्लोज लूप के अंदर मौजूद तमाम रजिस्टर्स सेम वैल्यू के होंगे, तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस ए एंड बी। आप चाहें तो ए और सी के दरमियान कैलकुलेट कर लें, चाहें तो सी और बी के दरमियान कैलकुलेट कर लें, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। सो देखें यहाँ पर इन बिटवीन ए एंड बी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसी क्लोज लूप को सिंप्लीफाई करूं तो आर और ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में हैं, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R। अब ये 2R और ये R दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। So after simplification equivalent resistance between two adjacent vertices A and B वो हमारे पास बराबर आ जाएगी 2R डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, बजाय इसके कि हम ये सारी कैलकुलेशन करें, किसी भी क्लोज लूप के दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम इस जनरल रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिलेशन हमारे पास क्या है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 इंटू R डिवाइडेड बाई n, where n is the number of resistors connected in a closed loop। so यहाँ पर कितने resistors हैं, 3। so n की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। so 2R डिवाइडेड बाई 3, अगेन हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा। अगर हमारे पास क्लोज लूप जो है वो एक स्क्वायर हो, तो इस स्क्वायर के आप देख सकते हैं 4 वर्टिसेस हैं, तो मैं किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं ए और बी के दरमियान कैलकुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि R प्लस R टोटल कितनी हो जाएगी 3R, और ये 3R इस R के साथ पैरेलल में है। सो इसको पैरेलल कम्बिनेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू एनी एडजेसेंट वर्टिसेस दैट विल बी 3R डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पर भी अगर देखें तो इस क्लोज लूप में कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 4। सो n की वैल्यू 4 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा 3, और n की वैल्यू 4। सो अगेन हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कोई भी पेंटागोन है, हेक्सागोन है, कोई भी हमारे पास क्लोज लूप आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक हेक्सागोन है और इसमें 6 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सेम वैल्यू के, और इसके 6 वर्टिसेस हैं, और मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस A एंड F। तो देखें यहाँ पर R सीरीज़ में है, सो 5R। इन बिटवीन A एंड F एक रजिस्टर R है, सो 5R इज़ पैरेलल विद R। पैरेलल कम्बिनेशन में सॉल्व करेंगे सो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 5R डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर भी आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 6। सो n की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1 5, और n की वैल्यू 6 हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी क्लोज लूप के दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सिंपली इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस क्लोज लूप के अंदर जो तमाम के तमाम रजिस्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम वैल्यू के होने चाहिए।